अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके, जहाँ से मुझे देखा सुना जा रहा है, दुआ में याद रखा करें। बहुत सी दुआएँ होती हैं आप सब बहन भाइयों के लिए। तो कि आज आपसे ये छोटी सी बात शेयर करनी है कि एक्चुअली आपने ये चीज़ देखी होगी कि जो मेरी माएँ, स्पेशली आज मेरा पैगाम उनके लिए है कि जो मेरी माएँ, अक्सर ज़ाहिर सी बात है, बच्चे उन्होंने बहुत नाज़ों से बड़े किए होते हैं और हर एक वालिदा का ये ख्याल होता है कि जहाँ भी मैं अपने बेटे का रिश्ता तय करूँ वहाँ से मुझे पूरा प्यार मिले और जितना बेटे से मिलता है इतना ही उसकी वाइफ से भी मिले। तो इन उम्मीदों से, इस यकीन से वो अपने बेटे का रिश्ता तय करती हैं, चाहे उसमें उनकी ख़ुद की मर्ज़ी हो चाहे बच्चे की मर्ज़ी हो, तो वो रिश्ता तय करती हैं। जब वो रिश्ता तय कर लेती हैं तो अच्छे से देखती हैं, समझती हैं, सुनती हैं हमारे बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। तो बस जब रिश्ता तय हो जाता है तो वही बच्ची जब घर आएगी तो वालिदैन कोशिश करते हैं, वालिदा पूरी कोशिश करती हैं कि उस बच्ची को, कुछ वालिदा इस तरह की होती हैं अच्छी, जो ये पूरी कोशिश करती हैं कि हमने अगर बेटा ख़ुद का नाज़ों से बड़ा किया है तो जो बेटी लाई है उन्होंने भी तो इन्हीं नाज़ों से बड़ी की है। तो वो पूरी कोशिश करती हैं और बहुत ख्याल रखती हैं उस बच्ची का, ज़्यादा काम क्यों कर रही है, बीमार क्यों है, परेशान क्यों है, क्या चीज़ चाहिए, कहाँ जाना है, हर एक चीज़ का। जैसे माएँ बेटियों का ख्याल रखती हैं ऐसे ही वो उनका ख्याल रख रही होती हैं कि अगर मेरा बेटा मुझे अज़ीज़ है तो ये भी मेरे बेटे की वाइफ है। तो बहुत प्यार दे रही होती हैं और बहुत कोशिश करती हैं कि ज़िंदगी में ये आगे एक साथ हमारे होते हुए अच्छी ज़िंदगी गुजारें। तो फिर कुछ इस तरह से होता है कि कुछ वाइफ़ इस तरह की होती हैं जिन्हें इतना प्यार मिलता है और वो रिस्पॉन्स भी इस प्यार का बिल्कुल वैसे ही देती हैं। और कुछ इस तरह की भी मेरी बहनें होती हैं जिन्हें इतना प्यार अपनी फैमिली से मिल रहा होता है, जैसे उसके हस्बैंड से, उनकी फैमिली वालों से, लेकिन फिर भी वो क्या कहती हैं कि हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा प्यार उन्हें मिल रहा होता है। तो वो इस चीज़ को लेके ना तो बहुत ज़्यादा सबको परेशान करती हैं, मज़ीद चाहती हैं, बेहतर से बेहतर की ख्वाहिश कि मज़ीद हमें प्यार दें, मज़ीद हमारे नाज उठाए जाएं। तो इस तरह की होती है और इन मसलों को लेके घर में बहुत, घर वाले जो कर सकते हैं वो कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो वाइफ़ होती हैं वो चाहती हैं मज़ीद भी हम लोगों के लिए किया जाए, जहाँ पे इतना सब कुछ कर रहे हैं मज़ीद भी किया जाए। तो जो मैं ये कहना चाहूँगी इस पे कि ये लड़की को ख़्याल होना चाहिए कि उन्हें इतना प्यार मिल रहा है तो रिस्पॉन्स भी बिल्कुल वैसा ही देना चाहिए। ये नहीं कि वो इतना प्यार दे रहे हैं और आप मज़ीद बेहतर की तलाश में हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी चीज़ अच्छी नहीं होती। वो अपने बेटे को दे के आपको बेटी समझ के इतना प्यार कर रहे होते हैं, तो आपको भी ये चीज़ मान लेनी चाहिए कि आप उस घर की बेटी हैं और उनके साथ अच्छे से आपको ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ना कि आपको बेहतर की तलाश में, मतलब बेहतर की तलाश हो, बेहतर का मतलब इससे भी ज़्यादा वो आपसे प्यार करें इन चीज़ों के बदले में। कभी होता है ना कि इंसान बहुत ज़्यादा फैमिली वाले प्यार कर रहे होते हैं, कभी ख़ुद की परेशानी, कोई टेंशन कुछ ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से वो इंसान को एक दो दिन के लिए उस तरह से प्यार या पूछ नहीं सकते, अपनी परेशानियों में होते। तो फिर वो कहती हैं इन्होंने तो हमें इतनी तवज्जो दी थी, अब क्यों नहीं दे रहे। तो इस चीज़ को लेके घर में लड़ाई झगड़े, ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। पहले आप पूछते थे, आप इग्नोर कर रहे हैं, तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस पे क्या होता है कि अच्छे से आपकी लाइफ गुजर रही होती है, इतने मसाइल पैदा हो जाते हैं कि फिर ये नहीं देखा जाता। मेरी बहनें कुछ ऐसी भी हैं, वो ये नहीं देखती कि हाँ हमारे बच्चे हैं, फैमिली है, घर है, वो ये कुछ भी नहीं देखती और वो कहती हैं ठीक है जैसा भी माहौल है, अब हम इस माहौल में नहीं रहना चाहते, या तो हमने सेपरेट रहना है या तो हमने फिर नहीं रहना। तो इतनी जल्दी इतना बड़ा फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। आपको देखना चाहिए जहाँ पे आप आए हैं वो आपको प्यार दे देते तो आप वहाँ पे रुके ना, इतनी लाइफ गुजारी है, गुजार रहे हैं। तो अगर कोई नहीं दे पा रहा तो इसमें आपको उनका साथ देना चाहिए, उनकी मुश्किलों में, उनकी परेशानियों में। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको भी, अगर वो आपको अपनी बेटी मान रहे हैं तो आपको भी बेटी बन के दिखाना चाहिए। तो लड़ाई झगड़े ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। तो कुछ बहनें मेरी हैं जो, जिनका माइंड ही कुछ इस तरह का होता है कि ज़्यादा वो लड़ाई झगड़े की तरफ जाती हैं। तो देखें, ऐसा नहीं करना चाहिए। अमन बहुत अच्छी बात है और जब आप किसी की लाइफ में शामिल होते हैं तो उसके साथ ज़िंदगी गुजारने जाते हैं तो फिर वहाँ पे अच्छे बुरे वक्त, टेंशन, खुशियाँ आती हैं, आपको सबको एक साथ मिल के गुजारनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं होता। खुशियों में आप उनके साथ हों, जब वो आपको प्यार दें आप उनके साथ हों, जब परेशानी आए आप उन्हें छोड़ दें, जब उनके लहजे में थोड़ी सी कमी आए तो आप बिल्कुल ही फ़ैसला ले लें कि आपको वहाँ नहीं रहना। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए।
आपको आपके हस्बैंड का, उनकी वालदा का, उनकी फैमिली वालों का मान रखना चाहिए। तो ओके, आज मेरी यही बात थी छोटी सी। उम्मीद करूँगी जो मेरी बहनें जहाँ जहाँ से मुझे देख सुन रही हैं उन्होंने मेरी बात को समझा होगा। वालदा के प्यार को समझा करें, चाहे वो आपकी वालदा हैं या फिर आपके हस्बैंड की वालदा हैं। वालदैन सब के एक जैसे होते हैं, उन्हें वैसे ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए जैसे आप अपने वालदैन को देते हैं। तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको मेरी ये बात कैसी लगी। तो अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस पर अमल कीजिएगा। अमल करेंगे तो मेरे लिए सदका जारिया बनेगा, और अगर आपकी बात पे कोई करेगा तो आपके लिए। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।